ये पेज 338 भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की महानता, उस पुस्तक में से हम पढ़ रहे हैं भारतीय शासन प्रणाली, उसके संबंध में। तो अब ये उसमें आ गया मुस्लिम विजय और भारत द्वारा उसका प्रतिकार। मुस्लिम जो जो आक्रमण, उनका शासन, उनके समय भारत द्वारा उसका प्रतिकार किस तरीके से किया गया। यह विजय उस समय संपन्न हुई जब प्राचीन भारतीय जीवन और संस्कृति की जीवनी शक्ति, क्रियाशीलता और सृजन के 2 सहस्त्र वर्षों के बाद कुछ समय के लिए क्षीण हो चुकी थी। ये कौन सा काल आया जो हम पढ़ते आ रहे थे कि उसमें सबसे पहला काल जो भारतीय संस्कृति का था वो वेद का था। वेद के बाद के अंदर आने वाली जो सहस्राब्दियां थीं वो ऊर्जस्विता की थी, वो निर्माण की थी। वो काल चलता रहा। उसके बाद की उसके बाद में जो काल आया, क्योंकि जो आपके ये सारी कला है और बड़े-बड़े साम्राज्य हैं, इन सारी चीज़ों की जो क्रियाशीलता की सहस्राब्दियाँ रहीं, उसके बाद ये कह रहे हैं 2 सहस्र वर्षों के बाद कुछ समय के लिए क्षीण हो चुकी थी या फिर अपनी क्षीणता के बहुत निकट पहुँच गई थी। और उसे संस्कृत से जिन भाषाओं की ओर तथा नई गठित होती प्रादेशिक जातियों की ओर संक्रमण करके अपने अंदर नव यौवन का संचार करने के लिए सांस लेने का अवकाश चाहिए था। उत्तर में यह विजय अति शीघ्रता के साथ संपन्न हुई। उत्तर, नॉर्थ के अंदर, यद्यपि वहां भी यह सर्वथा पूर्ण तो कई शताब्दियों तक नहीं हो सकी, परंतु दक्षिण ने जैसे पूर्व काल में प्राचीनतर देशीय साम्राज्य के विरुद्ध अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखा था, उसी प्रकार अब भी उसे दीर्घ काल तक सुरक्षित रखा और विजयनगर के राज्य के अस्त तथा मराठों के उदय के बीच कोई बहुत लंबा अंतराल नहीं था। तो ये क्या कह रहे हैं? पहले तो विजयनगर राज्य है, उसने कमान संभाले रखी, तो जिस तरीके का वर्णन है वो उस तरीके का है नहीं। तो इसके अस्त होने और उसके अस्त होने और मराठे फिर बाद में उठ खड़े हो गए। तो इनके अस्त होने और मराठों के उदय होने के बीच लंबा अंतराल नहीं है। तो जिस तरह और यहाँ इस साइड में राजपूतों ने अकबर और उसके उत्तराधिकारियों के समय तक अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखा और अंत में मुगलों ने कुछ अंश में अपने सेनापतियों और मंत्रियों के रूप में कार्य कर रहे राजपूत राजाओं की सहायता से ही पूर्व और दक्षिण पर अपना पूर्ण आधिपत्य स्थापित किया। इनकी बिना रजामंदी या इनकी सहमति इनको साथ में बिठाए ये नहीं कर सकते थे ये काम। ये साथ के अंदर बिठाते थे, इन्हीं के कारण ये इस तरीके से। तो जो बताया जा रहा है एक सीमा से आगे लड़ने वाले इनके पास नहीं थे, ये तो इन्हीं को साथ में लेके काम काम कर रहे थे। और फिर इनके स्थापित हो सकने का यह कारण भी था कि एक कारण यह भी था कि यह एक ऐसा तथ्य है जिसे प्रायः ही भुला दिया जाता है। क्या? मुस्लिम शासन ने अपना विदेशीपन बहुत शीघ्र ही छोड़ दिया। ये बात, अब ये छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं इनको कि इसका क्या अर्थ निकलता है। मुस्लिम शासन ने अपना विदेशीपन बहुत शीघ्र ही छोड़ दिया। देश के मुसलमान अपने बृहत्तर अंश में जाति की दृष्टि से भारतीय थे और पठान, तुर्क और मुगल रक्त का मिश्रण बहुत ही थोड़ी मात्रा में हुआ और यहाँ तक कि विदेशी राजा तथा सरदार भी लगभग तुरंत ही मन, प्राण और रुचि प्रवृत्ति में पूर्ण रूपेण भारतीय बन गए। यदि कतिपय यूरोपीय देशों की भांति भारतीय जाति विदेशी शासन के तले अनेक सदियों तक वस्तुतः निष्क्रिय, संतुष्ट और निश्शक्त रहती, तो निसंदेह यह एक महान नैसर्गिक दुर्बलता का प्रमाण होता
पर ब्रिटिश राज्य ही वह पहला विदेशी शासन है जिसका भारत पर वस्तुतः निरंतर अधिकार रहा है। ऊपर जो ये बता के गए हैं, उन सारी चीज़ को हमको कंसिडर करना पड़ेगा। डिटेल के अंदर उन चीज़ों को देखना पड़ेगा। फैक्ट्स भी एक्चुअल में जिस तरीके से सामने निकल के आते हैं, अब इसका अध्ययन करना। और श्री अरविंद ये जो बात कह रहे हैं, अतिरंजनाओं से बचते हुए, एग्ज़ैजरेशंस से बचते हुए कि इसमें ये बात सही है, ये ठीक है। साइकोलॉजिकल उसका एनालिसिस करते हुए, चीज़ों का बैलेंसिंग देखते हुए, निसंदेह प्राचीन सभ्यता मध्य एशियाई धर्म एवं संस्कृति का जिसके साथ सम्मिश्रण में यह विफल रही, भारी दबाव पड़ने पर तिमिराच्छन्न होकर ह्रास को प्राप्त हो गई। पर उसके दबाव के उपरांत भी यह जीवित बची रही। अनेक दिशाओं में उस पर अपना दबाव डाला और ह्रास की अवस्था में भी हमारे अपने युग तक जीवित तथा पुनरुत्थान में समर्थ रही और इस प्रकार एक ऐसी सबलता एवं स्वस्थता का प्रमाण दिया, जो मानव संस्कृतियों के इतिहास में विरले ही देखने में आती है। और राजनीतिक क्षेत्र में महान शासकों, राजनीतिज्ञों, सैनिकों और प्रशासकों को प्रादुर्भूत करना उसने कभी नहीं बंद किया। राजनीति के क्षेत्र में शासक, राजनीतिज्ञ, सैनिक, प्रशासक, ये सारे उसने हमेशा ही स्प्रिंग फोर्थ करती रही है, ये संस्कृति। तो ये कैसे कर सकती थी? आप एक विजित राज्य हो, जहाँ यदि आप पूर्ण परतंत्रता है, तो उसमें तो फिर शासक तो कैसे, राजनीतिज्ञ कैसे सामने आएगा? सैनिक कैसे आएगा? अवनति के समय इसकी राजनीतिक प्रतिभा अपनी अंतर्दृष्टि और क्रियाशीलता में इतनी पर्याप्त सुसंगत और तीव्र नहीं थी। अवनति के समय इसकी राजनीतिक प्रतिभा, इसकी जीनियस, पॉलिटिकल जीनियस तो इंडिया की रही, अपनी अंतर्दृष्टि और क्रियाशीलता में। क्योंकि इंट्यूशन तो हम कह रहे हैं वेन हो गया, धीरे-धीरे कम हो गया। वो इसलिए भी ज़रूरी है, अगर वो ही अपनी प्रबलता में रहता तो फिर बाद में युग चक्र का चलना भी नहीं हो सकता। आगे ये समय भी नहीं आ सकते, जो सारी चीज़ें होनी थी, ये संभावनाएँ उठती नहीं। इसके माध्यम से भारत को अपना इन जातियों से विश्व में जो काम करना है, वो नहीं होता। या ये है कि जब इंट्यूशन या आपका दूसरा जो आंतरिक शक्ति है, उसमें कुछ थोड़ा-सा ढीलापन आता है, तो ये चीज़ें प्रवेश कर जाती हैं। दोनों दृष्टिकोण। पर श्री अरविंद ये कह रहे हैं कि इन्होंने सुचिंतित तरीके से इसको स्वीकार किया। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और ये बाहर की बजाय हम अंदर अगर देखें भी, हमारे साथ ये कैसे होता है? मानव मनोविज्ञान के साथ ये होता है, प्रकृति के साथ ये किस तरीके से होता है? आपकी भीतर से पकड़ थोड़ी-सी ढीली पड़ी, ऐसे विचार एंटर कर जाएँगे, ऐसी बातें घर कर जाएँगी, जो आपको उड़ा ले जाएँगी, अगर क्लैरिटी बुद्धि में नहीं है तो। ये चीज़ समझने की है। ये आपकी पकड़ जो भीतर आपका, अगर भीतर नहीं है तब तो ख़ैर कोई इश्यू ही नहीं है। फिर तो आप ऑलरेडी उन्हीं शक्तियों की गोद में हो। पर यदि आपके डीपर एस्पिरेशन है और आप मार्ग पे हो, उन्हीं के लिए है, नहीं तो दूसरों के लिए, जैसे हमने बात करी योग के अंदर, दूसरों के लिए एक सामान्य चारों तरफ की उनका प्रोटेक्शन भी रहता है, चेतना भी रहती है, सारी चीज़ें हैं। जो योग अपना लेता है उसके लिए हर गलती जो है उसके लिए अग्नि परीक्षा हो जाती है। तो ये सारी ही चीज़ें, और भारतीय संस्कृति कोई ऐसे नहीं, कोई निष्प्राण चीज़ है। जब इस भाव से भावित है, तो उसमें कुछ, इसमें अगर थोड़ा-सा ढीलापन आता है, लूज़नेस आती है, तो इसका क्या अर्थ निकलता है वो वैसे ही है ज जो एक एक साधक इस पथ का व्यक्ति है, उसके साथ क्या होगा? तो इसलिए अवनति के समय इसकी राजनीतिक प्रतिभा, जीनियस, अपनी अंतर्दृष्टि और क्रियाशीलता में इतनी पर्याप्त सुसंगत और तीव्र नहीं थी कि पठानों, मुगलों और यूरोपियों का सामना कर सके। परंतु यह जीवित बची रहने
तथा पुनरुज्जीवन के प्रत्येक अवसर की प्रतीक्षा करने की सामर्थ्य रखती थी। इसने राणा सांगा के नेतृत्व में साम्राज्य की प्राप्ति के लिए यत्न किया। आप इनका एक्सटेंट जो श्री अरविंद नाम दे रहे हैं उनका एक्सटेंट एक बार देखो। विजयनगर के महान साम्राज्य का निर्माण किया। राजपूताना की पहाड़ियों में सदियों तक इस्लाम के विरुद्ध डटी रही और अपने बुरे से बुरे दिनों में भी योग्यतम मुगल बादशाहों की समस्त शक्ति के विरुद्ध शिवाजी का राज्य स्थापित किया और कायम रखा। मराठा राज्य संघ और सिखों के खालसा संप्रदाय का गठन किया। गुरु गोविंद सिंह का देखो, उसके अंदर वो कभी भी ऐसे नहीं कि सिक्योरली बैठे हों, यूं ही राज्य कर रहे हों, नहीं। महान मुगल साम्राज्य के भवन की जड़ खोद डाली और एक बार फिर साम्राज्य निर्माण के लिए अंतिम प्रयत्न किया। अवर्णनीय अंधकार, फूट और अव्यवस्था के बीच जब ये अंतिम और लगभग सर्वनाशी पतन के किनारे खड़ी थी, तब भी यह रणजीत सिंह, नाना फडणवीस और माधोजी सिंधिया को जन्म देकर इंग्लैंड की भवितव्यता की अवश्यंभावी प्रगति का विरोध कर सकी। ये तथ्य ह्रास की घटनाओं के रूप में विचारे जाने पर एक अति विलक्षण इतिहास का निर्माण करते हैं। ये यदि एक पर्सपेक्टिव में देखे जाएं, आप कहाँ खड़े हो, किस तरीके का माहौल है, उस समय ये वाली बात कह पाना, उस समय ये चीज कर पाना, तो और दूसरे इसको किस दृष्टिकोण से लेते हैं उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब श्री अरविंद ये कह रहे हैं कि इस रूप में आप विचारेंगे तो एक अति विलक्षण इतिहास का निर्माण करते हैं, जिसकी उपमा ऐसी ही परिस्थितियों में सुलभ नहीं। कि उपमा ऐसी कोई आप और कोई देख पाओ, कोई और ऐसा कर पाया है, नहीं कर पाया। इस संकट काल में आप उसका कितना माकूल जवाब दे पाते हो, इससे आप देखोगे। आपके जब वो रोग हो गया गंभीर, उस समय आपने अपना जज़्बा कितना बना के रखा है, किस तरीके से आप उसको उसके माध्यम से अपना काम कर पाए हो, उससे बाहर निकल के आए हो, उस समय आपने अपना पीस है, काम है, वो कितना मेंटेन रखा है, संकट काल में पता चल जाएगा। तो इसने जिस तरीके से इसको जवाब दिया, उसकी उपमा ऐसी ही परिस्थितियों में और कहीं सुलभ नहीं मिलती नहीं है। और तब निश्चय ही ये संपूर्ण प्रश्न, भई आप ये सारी चीज़ों को कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि एक जगह श्री अरविंद ये कह रहे हैं और ये शुरू अपन ने इसी से किया है, ये सनातन धर्म की जो पुस्तक है, कि केवल विजय का ही रस चखता रहे, ये ऐसा कौन-सा योद्धा है जिसको पराजय का कड़वा रस जो है और एकदम ऐसी पराजय जो उसको अंदर तक कोर तक हिला दे, उसके सारे मूल्यों को छिन्न-भिन्न कर दिया जाए। यही बात कोई साधना के पथ के ऊपर है, उसके साथ है। यही कोई योद्धा है, उसको हार का रस जब तक उसने न चखा हो, तब तक तो वो अपने काम में संपूर्ण नहीं है। तो वहाँ शुरुआती पेजों में ही है इनके अंदर, आप श्री अरविंद कह रहे हैं ये। और तब निश्चय ही ये संपूर्ण प्रश्न को इस स्थूल स्थापना से कि भारतवर्ष सदा सदा ही परतंत्र और राजनीतिक दृष्टि से अशक्त रहा है, भिन्न और ही रंग रूप दे देते हैं। ये जो प्रश्न है, स्थूल स्थापना मतलब एक ग्रॉस इस तरीके से आप आपका कंसेप्शन है कि भारत तो हमेशा ही परतंत्र रहा है और राजनीतिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहा है, अशक्त रहा है, इनकेपेबल रहा है। ये पूरी की पूरी बात अब एक दूसरा ही रंग ले लेती है। भिन्न एक और ही रंग रूप दे देते हैं। ये हमको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो भी हमको प्रचलन में चीज़ें हैं या जो हमने इतिहास कोई विशेष पढ़ा भी नहीं, इस दृष्टिकोण से सामने लाने की आवश्यकता है। पर प्रचलन में एक ऐसी धारणा बन गई, उसको एक बार दरकिनार रख के अब तो श्री अरविंद जो कह रहे हैं उस पे तो विश्वास करके, फिर कोई इसमें प्रवेश करे, इन फैक्ट्स को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सामने लेके आए। भारत का भविष्य, ये इसी का 5वां पॉइंट है। ये तो हमने देख लिया, चलो ठीक है ये। अब वर्तमान और आगे भावी के अंदर हम क्या विचार करते हैं?
अतीत में भारतीय शासन प्रणाली की महानता की चर्चा के बाद हमारे लिए अब तात्कालिक प्रश्न यह है कि विदेशी आक्रमणों और शासन से पूर्व यदि शासन व्यवस्था इतनी महान थी, अरे भाई विदेशी आक्रमण हुए, अब वो तो चले गए आपकी बागडोर आपके हाथ में छोड़ के। तो अब तो स्वतंत्रता के इतने समय बाद भी वर्तमान स्थितियां इतनी विचलित करने वाली क्यों हैं? और साथ ही इसके भावी विकास से क्या आशा की जानी चाहिए? भविष्य क्या है? अगर इतना समुन्नत इसका इतिहास रहा है, आप कह रहे हो वेद की ये वाणी है, यूँ अगर सहस्राब्दियों से कोई जीवित है कोई कोई संस्कृति या कोई व्यक्ति जो हजारों वर्षों का जीने वाला है, उसके लिए आप ये 50, 60, 100 साल वैसे तो कुछ मायने नहीं रखता। जो दीर्घजीवी व्यक्ति है, उसके लिए क्या मायने रखे ये? भई एक चींटी के लिए तो उसका जीवन काल छोटा-सा है, उसके लिए तो 2 घंटे भी बहुत लंबा समय बीत गया। और एक संस्कृति जो सहस्राब्दियों तक जीवित रहती है, वहाँ तक अपना कार्य करती है, उसके लिए तो स्थितियाँ न तो इतनी जल्दी बिल्ड हो सकती, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्योंकि उसको जो चीज़ तैयार करनी है, जो चीज़ लेके आनी है, पर इसका सेंस आना चाहिए। वैदिक युग से जो संस्कृति शुरू होती है, आज चारों तरफ बाहर निकल के देखते हैं उसको और यहाँ ये तो लगता ही नहीं है कि ये पिक्चर को यहाँ कैसे लाएँगे इसको? तो अब इसका एक पर्सपेक्टिव आना चाहिए कि भावी विकास भारत का उससे क्या आशा की जानी चाहिए? ये श्री अरबिंदो के कब से वो ड्रीम्स रहे, जो उन्होंने कहा कि भई ये अपनी कुछ तो पूर्णाहुति पे हो चुके, कुछ उसकी ओर अग्रसर हैं। फिर दिव्य जीवन आए, वो किस तरीके से अब ये हमारे लिए छोड़ा गया है कुछ तो, कि भई इसके लिए सचेतन रूप से सहयोग, ये इम्प्रैक्टिकल ही होगा मान लीजिए। पर जब श्री अरविंद ने देख लिया तो हमारे लिए करने का और काम क्या रह जाता है? यदि हम ये कहें कि हमारी निष्ठा हमारे गुरु के प्रति है, तो उन्होंने जो चीज़ देखी है उसको तो साकार करना हमारा धर्म बन गया। और जबकि कोई ऐसी ऐसी चीज़ नहीं जो जो कपोल कल्पना हो। ये तो नज़र आ रहा है कि प्रकृति की जो क्रिया है या उसका जो मूवमेंट है उसमें निहित है ये चीज़। पहले प्रश्न के समुचित परिप्रेक्ष्य के लिए पहला क्या है कि आप इतने ज़्यादा सक्षम हो और आपने कहा साहब विदेशी आप जूते के नीचे थे, आपको पद-दलित किया जा रहा था। पर अब तो आपकी बागडोर आपके हाथों में है। इतने दिन बाद भी आप अपने राष्ट्र को नहीं सँभाल पा रहे, तो वो तो बेटर था कि आप दूसरे आपको सँभाल रहे थे। आपके पास दलील क्या है? तो पहला प्रश्न तो है ये। उसके बाद फिर बाद में इसका भावी विकास क्या होना चाहिए? भारत की क्या आशाएँ हैं भविष्य से? पहले प्रश्न के समुचित परिप्रेक्ष्य के लिए हमें इतिहास में कुछ पीछे जाने की आवश्यकता है। जब अंग्रेजों ने पूरी तरह से भारत पर अधिकार कर लिया था, तो वे भारतीय बिचौलियों की एक ऐसी जाति तैयार करने में जुट गए और दूसरों की क्या आवश्यकता है? हमारे बिचौलिए बढ़िया है ना, जिन्हें वे शासन और शासित प्रजा के मध्य निचले स्तरों के कार्यों को सौंप सकें। तो रंग रूप में वो हमारे जैसे दिख रहे थे, खून हमारा चूस रहे थे। बिचौलियों की ऐसी एक जमात तैयार कर ली। आज भी वैसी ही जमात है, जो बड़े सीरियसली शिक्षा के जो चीज़ें हैं, भारतीय वाले को देखेंगे नहीं। बाहर वाली चीज़ें, वही वही सारे उनके एस्पिरेशंस, वही सारी चीज़ें, वो आपको यूँ परोसेंगे। मैकॉले के शब्दों में, हमें वर्तमान में एक ऐसे वर्ग के निर्माण पर अपना यथासंभव प्रयास लगाना चाहिए, जो हमारे और हमारे द्वारा शासित उन लाखों-लाखों लोगों के बीच व्याख्याताओं या नुमाइंदों का काम करे। हम में से हर एक यही है, जो अपनी भौतिक सत्ता को सुख पहुँचाने की, मैं क्या हूँ, मैं के चारों तरफ की है, जो आत्मा को सर्वोपरि नहीं मानता, एकमात्र नहीं मानता, वो इन्हीं का व्याख्याता और नुमाइंदा है। पश्चिम का नुमाइंदा है वो, भारतीय नहीं है। हम में से तो एक नहीं बचेगा इस डेफिनिशन में। साफ-साफ कह रहा है हमसे ज़्यादा अकल तो मैकॉले के अंदर है।
जो अपना उद्देश्य है उसको कैसे पूर्ति होगी, वो ये जानता है। कै कुछ मूर्ख उठाओ, वो हमारे और जो लाखों-लाखों लोग जिनके ऊपर हमको शासन करना है, उनके बीच व्याख्याताओं या नुमाइंदों का काम करे। तो यदि हम उखाड़ नहीं फेंकते, जो कल अपन बात कर रहे थे, हमारा व्यक्तिगत वेल-बीइंग, वो कोई कैसा भी हो, उसी पे अगर अटके रहेंगे, मेरा वेल-बीइंग, चाहे कितने भी सूक्ष्म रूप में, तो जो लोग एस्पिरेशन कैरी कर रहे हैं, उनके लिए ज़हर है ये। और जिन्होंने ये मार्ग अपना लिया, उनके लिए तो गुरुद्रोह है। जो भई क्या हो जाएगा? वेल-बीइंग किस चीज़ की? नहीं रहेगी वो, इतनी तो बात है। पर अपने दूसरे क्षणों में हम हमेशा डिफीट करते हैं अपने पर्पज़ को। ये ध्यान से देखो हम कैसे कर रहे हैं। नहीं कर रहे वाली बात नहीं, कैसे कर रहे हैं ये हमको सारों को, मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ, आप अपने तरीके से कर रहे होंगे। ज़रूर कर रहे हैं। सारे से मैं उस निष्ठा को खड़ी नहीं रख पा रहे, उसको सचेत नहीं रख पा रहे। ये अनकॉन्शियसली नहीं, सोच समझ के कर रहे हैं कई चीज़ें तो, प्लानिंग करके कर रहे हैं। लोअर प्रकृति आपको उठा ले जाए वो एक बात है, पर सोच समझ के मैं उन एक्टिविटीज़ में अपने आप को शामिल करूँ और उसके बहाने ढूँढूँ, उसको जस्टिफ़ाई करने के, तो उसके तो जो स्पिरिचुअल परिणाम हैं, वो हम भोग ही रहे हैं और भोग और आगे भी हैं। ये क्या कह रहा है, ये बड़ी तकलीफ़ की बात है वैसे तो। और आज भारत को अगर आगे आना है, तो ऐसे लोगों को जो लोअर नेचर का जो उसके ऊपर टायरेनी है, जो उसके ऊपर निरंकुश शासन लोअर नेचर का चल रहा है, उसके खिलाफ हल्ला बोल करने की जो शक्ति रखता है, वो ही जीवन में कुछ कर सकेगा। बाकी तो एकांगी तरीके से यदि आप अष्टांग योग और इनमें भी जाते हो, तो भी आप इससे नहीं बच सकते। क्योंकि आपकी निष्ठा तो फिर अपने उसी चीज़ को फोर्टिफ़ाई करने की है, तो आपकी अंतरात्मा आपके ऊपर कैसे शासन करेगी? मतलब हायर पावर आपको यूज़ नहीं ले सकेगी, आप चाह रहे हो कि हायर पावर को काम में लो। आपको ये मिल जाए, आपको वो मिल जाए, मेरे को मेरी साधना हो जाए, मेरे ध्यान लग जाए, मेरे को शक्तियाँ। आप क्यों चाह रहे हो अष्टांग योग या कोई सा भी योग, ये योग, वो योग? फॉर द सेक ऑफ द डिवाइन। सेक ऑफ द डिवाइन मतलब मैं भगवान को खा जाऊँ, ये नहीं, भगवान मेरा रसास्वादन करें। तो वो करें उसके लिए जो चीज़ें उसके मार्ग में आ रही हैं, पहले तो उनको हटा दें, क्योंकि आपकी बुद्धि में आ चुकी वो, कि भई ये चीज़ें गड़बड़ है। तो इन्होंने एक बीच की खेप तैयार कर दी। एक ऐसे लोगों का वर्ग जो खून और रंग से तो भारतीय हो, परंतु जो अपनी रुचि, मत विचार, आदर्शों और बुद्धि में अंग्रेज हो। तो इसीलिए श्री अरविंद कह रहे हैं पहले भारतीय बनो, और ये हम लोगों को कही जा सकती है और दूसरों को तो क्या कहें। भारतीय का मतलब है जो एकमात्र आत्मा का आधिपत्य स्वीकार करता है। अब इसमें ये प्रश्न कहाँ जाता है, तो फिर मेरा परिवार, तो फिर मेरा ये बातें उठ के आ रही है, इसका मतलब ही यही है कि आप नहीं जाना चाहते। बस मेरे शरीर का वेल-बीइंग, मेरे को इसने अच्छा नहीं कहा, मैं अच्छा दिखना चाहिए, मेरे अच्छे कपड़े दिखने चाहिए, मेरा अच्छा ये दिखना चाहिए। अरे ये बातें आती कहाँ से हैं? सिंसियर आदमी अपने काम मोमेंट्स में देख सकता है कि ये सब बिल्कुल बकवास बातें हैं, बेकार बातें हैं ये। जिस प्योरिटी के अंदर आप रह सकते थे, उसमें ज़बरदस्ती मतलब आपके पास एक संभावना है बेटर, और ये जिस भाव के अंदर ये खरीदते हैं हम ये दूसरी चीज़ें, ये वर्थ इट है ही नहीं। नहीं होंगी मेरे पास ये चीज़ें, पर मेरे पास जो होगा वो इतना कीमती है, जिसके सामने ये सारी चीज़ें ये उड़ती-फिरती हैं। किस भाव में हम उस प्योरिटी के साथ देखो आप टेम्परिंग करते हैं। माँ के साथ जो प्योर आपका संबंध है, उसमें ये जो चीज़ें बीच में घुस के आती हैं, वो क्या मूल्य है उनका? क्या मूल्य है मेरी हेल्थ का या किसी भी चीज़ का? सारे समय उसी के चारों इर्द-गिर्द, सब समय वही विचार, वो ही सारी चीज़ें, तो माँ की प्रार्थना ना, हाउ ह्यूमिलिएटिंग। और जो जिसने साधना अपना ली और जो उसके लिए एस्पायर कर रहा है, उसके लिए तो ज़हर है ये, उसके लिए तो तेजाब है ये। ज़बरदस्ती क्यों डालें हम? स्वतंत्रता से पूर्व तो ये हम लें, और बाकी तो ख़ैर ये एक पर्सपेक्टिव तो मिल ही रहा है।
पर आगे यदि आप कार्य करना चाहते हो, भारत का करो चाहे किसी भी का करो, अंतरात्मा को स्थापित करना पड़ेगा सर्वोपरि, उसके डिक्टेट्स को मानना पड़ेगा, मतलब राजगद्दी के ऊपर वो हो और दूसरे उसके निष्ठावान मंत्री हों, सेवक हों। ये हमको बार-बार, बार-बार रिमाइंडर डालने पड़ेंगे इसके किसी भी तरीके से। रिमाइंड करो हर चीज़ में। एट लीस्ट कॉन्शियसली दूसरी चीज़ों को तो न पुष्ट करो। हम तो प्लानिंग करके ये काम कर रहे हैं दूसरी वाली चीज़ों के, और जहाँ सुविधाजनक होता है वहाँ आँखें इससे चुरा लेते हैं। नहीं, नहीं इसको मत देखो। अरे यार ये क्या बात है? तेरे को जो प्योरिटी है माँ के साथ संपर्क की, उसमें ब्रीच करके तू जिस भाव में ये चीज़ खरीद रहा है वो वर्थ इट नहीं है। उसमें कोई भी दूसरा बीच में रास्ते में आता है, हटा दो उसको। वो वर्थ इट नहीं है। इससे सचेतनता बढ़ जाएगी, नहीं तो आपकी कोई सचेतनता नहीं बढ़ने वाली है, कुछ नहीं होगा। कोई मार्ग आगे का तय नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और इसके अंदर जो चीज़, जो वैभव सामने आएँगे, वो आप खुद महसूस करेंगे, इसका एक क्षण भी इतना कीमती है। स्वतंत्रता से पूर्व के हमारे अधिकांश नेता इसी वर्ग के थे, और स्वतंत्रता के समय न केवल अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली ही अपना ली गई, हमारे अपने लोग इसी तरीके हैं। दिखने में कैसा दिखता है, अंग्रेजी अच्छी बोलता है, बैकग्राउंड अच्छा है, वेल टू डू फैमिली से आया है, इसका ये बैकग्राउंड है। हम मुँह से नहीं बोलेंगे, अरे भई ठीक है, अच्छा है, पर एक में यार एटिकेट्स तो देखो, फिर देखो आदमी-आदमी का फ़र्क तो है ही। ये नमस्ते नहीं करता, ये अपने सामने देखो कैसे बैठता है, देखो किस तरीके से। ये कहाँ से आ गई ये बातें? और यूँ अपने आप में वो कुछ भी करता हो, पर हमारे अपने प्री कंसीव्ड नोशंस हैं। ऐसा तो होना ही चाहिए। इन विषयों में तो इसको तेज़ होना ही चाहिए। हमारे टेस्ट्स एकदम अलग हैं, इसलिए भावी कार्य क्या होगा, ये तो हम खुद तब समझेंगे जब अंतरात्मा को सर्वोपरि रखेंगे। तो स्वतंत्रता से पूर्व के हमारे अधिकांश नेता इसी वर्ग के थे, तो वो चले गए, बाकी तो उन्हीं की संतानें तो यहीं रह गई। वो जितना नहीं कर सकते थे, हम तो हिंदी नाम हमारा है, उसको ऐसे प्रोनाउंस करने की कोशिश करेंगे वो हिंदी नाम न नज़र आए। आप जाके देखो ऐसी सोसाइटीज़ के अंदर ऐसी अंग्रेज़ी बोलेंगे, वो भी उतना एक्सेंट नहीं बनाने की कोशिश करते, हमारे तो इसके सेंटर्स हैं। कि आप इस फ़ील्ड में स्पेशली अगर आप कोई मीडिया के अंदर आपके आने का अगर होता है, तो आपको ऐसे ड्रेस करना है, आप इतने लाख रुपए तो खाली आपके उनके जो आपको ले जाके वहाँ की कैसे ड्रेस करनी है, कैसे क्या करना है, उनकी ग्रूमिंग के दे रहे हो पैसे, कमाल कर दिया, आप ये देखो तो सही। तो वो लोग चले गए और ऐसी खेप छोड़ गए, अब बताओ उनको क्या इस हम पे शासन करने की आवश्यकता है, पराधीनता तो वैसी की वैसी उससे कुछ न कुछ और बढ़िया हो गई। कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो जो हैं वो सहज हैं, उनको मेहनत नहीं करनी, हम उसके लिए लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। अधिकांश नेता इसी वर्ग के थे और स्वतंत्रता के समय न केवल अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली ही अपना ली गई, अपितु पूरी की पूरी उनकी संवैधानिक, न्यायिक, कानूनी और प्रशासनिक प्रणाली को भी अंधे रूप से अपना लिया गया। कोई 5 स्टार होटल में जाओ, आपकी चाल बदल जाएगी। अरे यार, यहाँ तो देखो ऐसे घुसना चाहिए। आप देखोगे, अरे ये बैग लेके तो कैसे जाऊँगा, ये ड्रेस पहन के तो कैसे घुसूँगा? वो घुसने भी नहीं देंगे। अगर कोई ऐसा है तो कि नहीं भैया ऐसे नहीं। और आप भी हज़ार बार ये सोचोगे कि मेरी चाल ऐसी होनी चाहिए, बोलने के समय ऐसे थोड़ा-सा बोलना चाहिए, ऐसा थोड़ा-सा बिहेव करना चाहिए। वहाँ जाओ तो एटिकेट आपके डिमांड करते हैं, आप न भी खाओ तो भी इतना मना करने की आवश्यकता नहीं है, हमारे अपने लोग। तो वो थ्रू एंड थ्रू बातें कर लो चाहे, इसीलिए माँ की शिक्षा नहीं हो रही। जो उनका दुर्ग है, जहाँ माँ ने शिक्षा केंद्र खुद खोला है, वहाँ ये सारे को स्वेड अप है वो, उस पे पूरे पे वो दूसरी वाली चीज़ें हैं, वो तो अल्ट्रा मॉडर्न हैं। ऐसे अल्ट्रा मॉडर्न हैं कि वो जो बच्चा पढ़ रहा है उसके अगर बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं है, तो ये लगता है दब्बू है ये।
इसके लिए श्री अरविंद और माँ ने परिकल्पना करी थी इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन। हमारी तो स्थिति है ये, और किसकी है ये? हम ही तो हैं ये। हम इससे पीछे कैसे हट जाएँगे? जब तक मैं अपना कोई भी निजी कोई भी मोटिव चाहे सूक्ष्म हो, चाहे कैसा भी हो, उसको मैं फ़ॉलो करता हूँ, तो परतंत्रता वैसी की वैसी है। यही श्री अरविंद कह रहे हैं, लोअर नेचर की आपकी जो परतंत्रता है, साहस यदि उसके खिलाफ कर सको, तो आगे की बात करो, नहीं तो न तो आप इन चीज़ों के विषय में बात करने के अधिकारी, न आपको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। किससे स्वतंत्रता? तो ये प्रश्न हमको अपने आप से करना, क्या हम तैयार हैं? मैं तो अपने आप को देख पाता हूँ, लोअर नेचर तो सारे समय किस तरीके से असर्ट करती है। बातें करना आसान है, रह के ये मूवमेंट्स आते हैं, चीज़ें आती हैं। तो इसलिए न केवल अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली ही अपना ली गई, अभी भी चाहे आप कैसे भी हो, वो आपके चाहे पूर्ण शिक्षा का ही शिक्षक क्यों ना हो, आईएएस बन जाएगा तो कहेगा देखो हमारे यहाँ से निकले हुए ये सफलता, तुरंत आप कहोगे, और दूसरा व्यक्ति कोई अगर ऐसा नहीं है तो आप उसके उदाहरण नहीं दोगे। हमारे शिक्षा केंद्र से निकला व्यक्ति देखो, ये 4 जने तो अमेरिका चले गए। वहाँ से पढ़ के पॉन्डिचेरी से तुरंत फ्रांस चले जाते हैं, यूरोप चले जाते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज़ यहाँ इंडिया में भी उनको तुरंत देखती रहती है कि भई कौन यहाँ से निकले, और उस सेलिब्रेट किया जाता है इस चीज़ को। मानसिकता तो वहीं की वहीं है। इसके लिए माँ श्री अरविंद ने एक संकल्पना करी थी, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन, कि जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ जो काम नहीं कर पा रही, वो हम और बेटर कर दें। ये संभव कैसे है? जिसने भी थोड़ा-सा टच प्राप्त किया है श्री अरविंद की शिक्षा का, माँ का, वो तो ऐसी प्योरिटी है जैसी तो रामकृष्ण जी नहीं बता रहे। रामकृष्ण जी एकदम स्ट्रिक्ट थे, कामिनी और कांचन टच ही नहीं करना। स्वयं के उदाहरण के द्वारा कि उनके बिस्तर के नीचे एक एक सिक्का रख दिया, पूरे शरीर में ऐंठन आ गई। पर ये भी कोई पूर्णता की निशानी नहीं है। पर आपके भाव तो वैसा का वैसा हो, और माँ के लिए आप इस शक्ति को विजय प्राप्त कर लें इसके ऊपर। आपकी उसके प्रति आसक्ति न हो, माँ के लिए बिल्कुल आप, क्योंकि उनके लिए युद्ध करना है, उनके लिए विजय प्राप्त करनी है, पर अपने शत्रु तो पहले ही घुसे हुए हैं। अब इसके अंदर आप देख लो, आप जो बार-बार दलीलें देते हो, तो मेरे तो ये है, मेरे तो ये वाली बातें हैं, वो इस परिप्रेक्ष्य में तो कहीं आती नहीं। करने का काम एकदम स्पष्ट है, और कोई आपके लिए नहीं, मेरे लिए तो ज़्यादा लागू होता है। जो कह रहा है उसके लिए ज़्यादा लागू होता है। पर ये हम यदि ये करने के लिए तैयार हों, तो आगे की बात करें। न भारत की बात करने की, अदरवाइज़ स्थिति साधना की तो कोई लेना-देना ही नहीं है। वहम में ही हैं हम। तो अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली अपना ली गई, अपितु पूरी की पूरी उनकी संवैधानिक, न्यायिक, कानूनी, प्रशासनिक प्रणाली को भी अंधे रूप से अपना लिया गया, और लगभग बिना किसी फेर-बदल के वह आज तक भी प्रभावी है। तो स्वतंत्रता किस चीज़ की है फिर? नाम की ही है खाली। ये तो और अच्छा हो गया। अब कम से कम बहाना तो नहीं है कि जी हमने इनको रोक रखा है। आप तो ऑटो मोड के ऊपर ही परतंत्रता के ऊपर हो। स्वतंत्रता के बाद के हमारे नेता भी इसी प्रणाली के अंतर्गत पले-बढ़े, और शिक्षा प्राप्त होने के कारण वे भारत की प्रतिभा, उसकी महान संस्कृति, शाश्वत रूप से सत्य होने के कारण उसके सनातन धर्म और आत्मा के प्रति न तो कोई सद्भाव, और न ही उसकी कोई समझ ही दिखाते थे। तो हमारे पहले प्रधानमंत्री तो जाके रुड़की के अंदर ये भाषण देते थे, "अरे! मैं तो तुमको एनवी करता हूँ, और हम ये जो भाखड़ा नांगल है, ये हमारे मंदिर हैं, ये सच्चे मंदिर हैं।" प्रधानमंत्री सामने से ये कह रहा है कि वो वाले मंदिरों में अब कोई क्या मतलब है इसका? दकियानूसी बातें हैं। मतलब वो जो पहले की संस्कृति है सब बेकार है, ये वाली चीज़ यही करने की है। स्वतंत्रता के पश्चात हमारे तत्कालीन नेताओं का मानना था कि विज्ञान, समाजवाद और आर्थिक योजना की सहायता से तथा विदेशी शासन की अधीनता की अत्यंत पीड़ादायक 7 शताब्दियों के बाद
भारतीय जनों के स्वयं के शासन के द्वारा वे देश को एक ऐसी आदर्श स्थिति तक उठा ले जाएंगे, जो प्राचीन अतीत में प्राप्त की गई किन्हीं भी स्थितियों से कहीं श्रेष्ठतर हो। जैसे आपको कहें, किसी एक कामी व्यक्ति को, तेरे को भगवान बना दें, अरे मैं सारों को औरतें दे दूं, पैसे दे दूं, खाने की चीजें दे दूं, ये दे दूं। थोड़ा सा सेंसिटिव व्यक्ति होगा तो कहे यार, तो उस जीवन में बचेगा क्या? जिनके पास ये हैं, उनके पास यदि कला नहीं है, साहित्य नहीं है, प्रेम की वार्म्थ वगैरह नहीं है, तो अब ये बात उसको आप कन्वे ही नहीं कर सकते। टोल्स्टॉय का लड़का माँ को ये कह रहा है, सबको बराबर एक जैसा, एक जैसी ड्रेस कोड, एक एक जैसी भाषा, एक जैसा लाइफ़स्टाइल, समस्याएँ खत्म दुनिया की। माँ ने कहा, कितनी बोरिंग, एक आप कल्पना तो करो, सब एक जैसे बैंड बाजे वाले जैसे, मतलब माँ ने कहा, तो कैसी ये दुनिया, बड़ी विभत्स भयावह दुनिया हो जाएगी। माँ ने कहा, उसको समझ में नहीं आई। जो सो कॉल्ड विचारक है, उसके नहीं समझ में आई। तो ये इनकी कहाँ से समझ में आती कि ये संस्कृति क्या है, क्या नहीं है। तो पहले तो उनसे उनसे तो इतना नहीं दम घुटा, हमारे अपने ही लोग इसके ऊपर मूँग दलने लग गए, इसकी छाती के ऊपर। तो हमारे अपने ही लोग जो माँ श्री अरविंद से जुड़े हैं, और किसी की क्या आवश्यकता है इसके लिए? वो ही श्री अरविंद को जिस रूप में सामने लेके आ रहे हैं, या नहीं लेके आ रहे, उनका जीवन तो ऐसा है नहीं जो जिससे कोई आदमी ये देखे, अच्छा श्री अरविंद का योग ये है, कि उसको देख के जीवन में ऐसा लगे, अच्छा साधक ऐसा होता है। उनको बारीकी से देखो तो दूसरा कह देते, तो इससे बुरा तो हमारा गृहस्थ जीवन क्या बुरा है, तू जैसा जी रहा है वैसे में। ऐसी बढ़िया-बढ़िया कहानियाँ गढ़ के बैठे हुए हैं, अपनी उन सारी चीज़ों को ढकने के लिए। हर जने के पास बारीकी से देखोगे तो कहानियाँ, कुछ न कुछ कहानियाँ मिलती हैं। आर्थिक योजना का ध्यान सर्वप्रथम बहुउद्देशीय विशाल जल विद्युत परियोजनाओं, सबसे पहले तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो स्टेशंस हैं उनके लिए स्टील के कारखानों, सड़कों के नेटवर्क आदि के निर्माण पर था। स्टील के विशाल कारखानों और भाखड़ा नांगल बांध जैसी अति विशाल जल विद्युत परियोजनाओं को नवीन भारत में प्रगति की ओर आस लगाकर बैठी भावनाओं के समक्ष पूजा के सच्चे और उचित स्थानों के रूप में घोषित कर दिया गया। मंदिरों की आवश्यकता नहीं, ये मंदिर है, इनकी पूजा करो। दिल और दिमाग से अधिकाधिक पाश्चात्य रंग में रंगे जाने के कारण अपनी मौलिक भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति को दकियानुसी मानकर उसे अनदेखा करके सभी कुछ के लिए पश्चिम की ओर निहारने की एक पराधीन मानसिकता हमें अपनी वर्तमान दशा तक ले आई है। इसमें हमने नाम वगैरह नहीं लिए, उनके उदाहरण नहीं लिए। नहीं तो हमारे पहले प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं वास्तव में तो ब्रिटिश हूँ, मैं अंग्रेज हूँ। यह तो एक मूलभूत तथ्य है कि किसी व्यक्ति के लिए भी अपने निज स्वभाव और निज धर्म को छोड़कर परधर्म को अपनाना कभी भी कल्याणकारी नहीं हो सकता। तो हमारे लिए करने का क्या है? हम महसूस कर चुके माँ में अपना सुख, और कोई दूसरी चीज़ का हमारे ऊपर क्लेम नहीं है। वो ज़बरदस्ती क्लेम करना चाहे, क्यों उसको मौका दें? क्योंकि जगत के अंदर ये सामान्य है कि थोड़ा-सा ऐसे भी करना चाहिए। ये प्रैक्टिकल है, ये प्रूडेंस है, हमको नहीं आवश्यकता इन चीज़ों की। आपके हृदय में माँ ने वाणी दी है, आपको उसमें सुख मिला है, वो सुख आपको पूरे समय रह सकता है। दूसरी चीज़ों को, उसके लिए कान भीतर का खोल के सुने हम, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपको सुना दी जाएगी चीज़ें। मेरे को सुख इसमें, सच्चा सुख इसमें है, आपको दूसरी वाली बातों में सुख मिलेगा भी नहीं। बाहरी तरीके से रिसोर्स कम हो, ज़्यादा हो, उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। वर्तमान में हो सकता है जो काम मैं कर रहा हूँ एकदम असंभव सा लगता हो, पीड़ादायक लगता हो, जो भी लगता हो। पर यदि आप डीपर स्तर पे अवेक होंगे, आप कहेंगे यार, कर डीपर कंटेंटमेंट तो इसी में है। वर्तमान समय के अंदर वैसे भी तकलीफ पा रहे हैं, बाहरी रूप से भी, आंतरिक रूप से भी बड़ी पीड़ा हो रही है। पर और गहराई पे आप जाएँगे तो कह देंगे कंटेंटमेंट तो इसी में, इसी चीज़ के अंदर। तो आप जिस जगह खड़े होंगे, आपको जिस चीज़ का आभास होगा, वो ही करने के लिए तो हम हैं, यहाँ पीड़ा पाने के लिए थोड़ी आए हैं।
तो साहस करो इस बात के लिए। हम सारों के लिए है ये, मैं कोई आपको थोड़ी। और दूसरी चीज़ें आके हमारे कॉन्सेक्रेशन को अगर दूषित करती हैं, उनको ध्यान से, क्योंकि वो तो आ ही रही हैं, वो बहुत सोच समझ के आ रही हैं और आपकी चीज़ को दूषित कर रही हैं, तो आप सोच समझ के उनको हटाओ। हेल्थ के विचार सबसे पहले तो। सारे समय ये हम में से एक ट्रेंड हो गया, वीडियोज़ देख रहे हैं साहब हेल्थ के, या प्लानिंग कर रहे हैं इसकी, या अपने नोशंस हैं कि ये तो बढ़िया है या ये पता नहीं क्या है। ये सारे विचार अपने-अपने तरीके से, मेरे अपने हैं, आपके अपने, या ये भय, ये नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये सारे बंधन हैं। उसी प्रकार इस राष्ट्र की आत्मा, उसकी आध्यात्मिक संस्कृति, उसके सनातन धर्म की अवहेलना कर, उसे किन्हीं विजातीय साँचों में ढालने के प्रयासों के परिणाम सुखद होने की आशा हम कैसे कर सकते हैं? तो न तो राष्ट्र के लिए वो सुखद है, न हमारे अपने लिए, इसीलिए तो मैं इससे जोड़ता आ रहा हूँ। अगर हम इसकी इकाई हैं, तो हमारा एक ये कलेक्टिविटी परिवर्धित रूप है। हम यदि ये समझ जाते हैं, तो आप ये तय मानिए कि राष्ट्र इस स्थिति में आ रहा है कि धीरे-धीरे वो भी समझ सकेगा। अगर आप और मैं समझ सकते हैं, इसका मतलब राष्ट्र समझने की स्थिति में है, और राष्ट्र समझने की स्थिति में है, इसीलिए आप और हम समझ रहे हैं इस बात को। तो वर्तमान में क्या है, क्या नहीं है, उससे तो हम परेशान हैं ही, तो वो हमारा एडवांसमेंट का आधार नहीं हो सकता। वो विचार, वो तरीके जीने के, सोचने के, अपने आप को मैनेज करने के, न्याय के, शासन के, शिक्षा के, चिकित्सा के, ये कोई भी तरीके, इनसे तो हम परेशान हैं ही। तो इसमें पहले तो हम थोड़ा-सा डाउट करें, यार ये गलत है ये, तो दूसरे सूत्र कहाँ से मिले? माँ और श्री अरविंद से मिले। तो जैसे ही आप उसके ऊपर डाउट करना पहले तो कि ये है भी क्या इस तरीके का, तो डीपर आपको इंडिकेशंस मिलने शुरू हो जाएँगे। अभी तो नियम स्वरूप मान रखा है, अरे ये तो एकदम एब्सोल्यूट है, डॉक्टर ने तो कह दिया। हम तो चला-चला के डॉक्टर की राय, अरे वो कह रहा है, बीपी की गोली बढ़िया है, वैद्य जी की गोली बढ़िया नहीं है। उसमें हम ठंडा-गरम थोड़ी ढूँढते हैं। वो तो जो कह रहा है, वो तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। जहाँ गोलियों की बात है, वहाँ फेथ-वेथ कोई बीच में नहीं आता। मेरे जो नियम स्वरूप जो चीज़ें लगी हुई हैं, उसमें कोई बीच में दूसरी चीज़ नहीं आती। ये बारीकी से काम करना पड़ेगा, और जो एस्पायर कर रहा है, उसके लिए थोड़ा-सा भी लूज़नेस है, वो उसको कहीं की कहीं ले जाएगी। दूसरे के लिए फ़र्क नहीं पड़ता, पर आपके लिए फ़र्क पड़ जाएगा। थोड़ी-सी लूज़नेस जो है, वो आपको बहा ले जाएगी। इसी कारण वर्तमान में भारत एक राष्ट्र के रूप में, तो यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं ना, ये हमसे जो डिमांड करी जा रही है, केवल ये कोई सैद्धांतिक वैचारिक बात नहीं है, इसके अंदर किस स्तर के ऊपर, क्यों देविका जी, कुछ-कुछ आइडिया आ रहा है ना, ये अपन जो जिस तरीके से जोड़ते आ रहे हैं इसको। हाँ जी, क्लियर हो रहा है। पहले तो आपको लगता था ये क्या बातें कर रहे हैं, पर आज लगता है अरे यही तो बात है। देखो कितना फ़र्क आ गया ना ये। हाँ जी, बिल्कुल। भई अपन ही तो थे, आपने कहा तो फिर बाद में ये आर्थिक तो विकास है वो सारा बंद हो जाएगा अगर हम कर खरीदना बंद कर देंगे। अब हाँ लगता है जी, हाँ यार, ये तो सच्चा फुलफिलमेंट ही इसमें है। ये फ़र्क आ गया देखो, ये हाँ जी, फ़र्क आया। क्यों ये बातें अब ऑफेंसिव नहीं, अब लगता है कितना अच्छी लग रही है आत्मा को कि ये ऐसा हो सकता है। हाँ जी, बिल्कुल। अब जिसको ये बातें ऑफेंसिव लगे हैं, अब क्या करें, मेरे को ये बताइए? कि उसको अच्छी लगे वो वाली बात तो उसका खुद का नुकसान कर रही है। वो लोगों ने दूरी कर ली, तो अब क्या करें इस बात का? ये तो पंकज भाई ये तो सब पढ़ के तो माइंडसेट ही चेंज हो गया है एक्चुअल में। हाँ, छिन्न-भिन्न हो पूरा गया माइंडसेट एकदम। हाँ जी, बिल्कुल माइंडसेट ही चेंज है। एकदम बिखर गया वो, कचरा-कचरा हो गया एकदम। हाँ जी, अब इसमें करने का क्या है? उसको अगर आप वो ही चीज़ों को प्रोलॉन्ग करते हो, उन्हीं को और परिवर्धित करते रहते हो, ये तो हमारा अपने बीइंग का नुकसान है भई। क्यों करें हम ये काम? तो करने का काम ये है कि डीप साधना में प्रवेश, अगर भारत को भी लाना है तो, क्योंकि आपसे माँ जो करवाना चाहती है, वो फ्रीली आप तो उनकी तलवार बन जाओ। तो शार्प भी हो एकदम, भुट्टी नहीं हो दिमाग से, जी मेरा तो दिमाग ही नहीं चलता, मेरा तो शरीर ही नहीं चलता, मेरा तो ये भी नहीं।
ऐसी फालतू तलवार का क्या करेगी वो? ठीक है, अब लोहे की कोई चीज़ है, फेंक के मार देगी किसी के। अब जो भी है, आप तो उनके हाथ में दो अपने आप को, और अच्छी तलवार तैयार करो ना, जो शत्रुओं के ऊपर बिल्कुल उसका छिन्न-भिन्न कर देती है, उसकी चमक से जो शत्रु है, आपकी उपस्थिति मात्र से वहाँ अज्ञान नहीं रह सकता। आप जहाँ हो वहाँ माँ के विरोध के काम नहीं हो सकते, ऐसा तो होना ही चाहिए। तो इसलिए शिक्षा होनी चाहिए इसके लिए, चैत्य की शिक्षा होनी चाहिए इसके लिए, नहीं कि उसको डिग्री मिल गई, तो दूसरे डॉक्टर जो काम कर रहे हैं चैत्य को के अंदर वो थोड़ी कमियाँ पूरी करेगा, क्यों करेगा ये? तब मैं वो बता रहा था, पर अब जाके देखो कितना ये साल भर हो गए इन बातों को। धीरे-धीरे अब तो ये सूत्र कुछ समझ में आ रहे हैं, सोचिए कितना क्या पर्सपेक्टिव है, कैसे समझाएँ अभी इस लंबी यात्रा या इस लंबी तैयारी के बिना कैसे कम्युनिकेट करें? इसलिए मैं कह रहा था अब आप मेरे कई चीज़ को उदाहरण देते हो, मैं कहता नहीं उसमें हमारी अपने व्याख्याता होते हैं। आप कहते हो देखो इसने ये कहा रे कुछ नहीं है वो। धीरे-धीरे आप भी वो जो मैं कहता हूँ वो आप भी कहने लगोगे उसमें क्या विशेष बात है? आपको दिखेगा तो आप भी कह दोगे उसमें कोई ये थोड़ी मेरी कोई विशेषता उसमें। अब ये श्री अरविंद का सारा वर्णन पढ़ के अब आप कह रहे हो यार ये तो सारी चीज़ पलट गई। जबकि अभी अपन ने कोई डिटेल में तो गए ही नहीं। इस तरीके से यदि इतिहास आए किसकी फूटी पड़ी है कोई नहीं, सब समझदार हैं। उनको समझाओ मत, ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं, सामने चीज़ें फैक्ट्स रख दो, लोग देख पाएँगे। इतने दिन में अगर आप में परिवर्तन आ सकता है, तो किसी में भी आ सकता है। भई आप हम सब में ये अगर आ सकता है, तो सारे इतने कोई ये थोड़ी है कि प्रकृति ने एक को ही दिया और सारों के साथ उसने सौतेला व्यवहार करके धोखा किया हुआ है। ये चीज़ें बस सामने ले आओ। ये प्रैक्टिकली करने का काम है। अब आप ये समझ रहे हो ये तो करने की चीज़ है। क्यों देविका जी फ़र्क पड़ गया ना इससे देखो। हाँ जी, बिल्कुल पंकज सर, बिल्कुल। अब आप पहले वाली जो सुन के आप पहले से जो कहते आ रहे हैं और करते आ रहे हैं, उनको सुनोगे तो एक अलग ही लाइट में तब मैं कहता हूँ कि आप अतीत को भी बदल सकते हो क्योंकि अतीत में वो चीज़ें तो ऑन रिकॉर्ड हैं ही। आपने उसको किस तरीके से ग्रहण किया था वो भी आपको कुछ-कुछ याद है। आज उसको किस तरीके से ग्रहण कर रहे हो, वो बदल गया, तो इसका मतलब आपने अतीत को बदल दिया भई। इस तरीके से आप वर्तमान को, भविष्य को, भूत को ये कैसी शक्ति है? ये प्रमाण आपको और ये तो अभी कोई पूरा हुआ थोड़ी है। अभी तो क्षितिज खुलना श दिखना शुरू हुआ है। बाद में क्या होगा वो तो बाद में होगा भई। इसलिए मैं कह रहा हूँ हमको पूर्ण विश्वास है ये किया मतलब ये ही है करने का। ये कोई श्रद्धा की आवश्यकता नहीं, ये ही करने का है और दूसरी चीज़ के अंदर तो हम जीवन ही नहीं देखते। ये तो पहले ही समझ में आ गया। मैंने कहा अभी साँस ही नहीं आ रहा दूसरे माहौल में। आप प्रश्न दूसरा करते हो कि यहाँ कैसे मैं ऐसे? मैं कह रहा हूँ बाद में प्रश्न चेंज हो जाएगा, मेरे को साँस नहीं आ रहा, तब कैसे करोगे? इसलिए जो व्यक्ति कहता है साइकिक कैसे ये वो साइकिक खुद ही बता देगा। मैं कह रहा हूँ प्रश्न चेंज हो जाएँगे, चेहरा चेंज हो जाएगा, बातें पर उससे कोई विशेष कुछ कर पाओगे जीवन में? वो कुछ नहीं। तब तो दाखिला हुआ है आपका। तब तो आप इसके लिए तैयार हो कि नीचे देखोगे तो उधर आपको जहाँ कोई गंदी सी चीज़ पड़ी हो, जैसे आपने पहले कहा पंकज भैया भाई आपने जो ये उदाहरण दिया मेरे को तो जी घबराता रहा, वैसी चीज़ लगेगी। आपको ध्यान है आपने सबसे पहले मेरे को फ़ोन करके कहा भई ये हाँ उदाहरण जी, तो मेरे को तब आप सेफ होोगे। ये जगत जब आपको वैसा लगेगा, तब आप कहोगे फिर उसकी तरफ नहीं देखोगे बार-बार। तब तो नहीं तो भाग-भाग के बच्चा स्कूल के गेट से बाहर माँ की तरफ दौड़ा आएगा, वो कब तो क्लास में गया, कब कोई चीज़ सीखी। स्कूल के गेट में घुसने से थोड़ी शिक्षा हो गई। तो पहले तो ये होगा इस जगत का मैस्मरिज़्म है उससे कुछ थोड़े ढीलापन आएगा। तब हम माँ के कार्य की एबीसीडी फिर भाषा, वर्णमाला, उसकी सारी पैराग्राफ क्या हैं, उसकी ग्रामर क्या है, वो सीखेंगे। उसमें फिर बाद में मार्ग में चलेंगे। अभी लोग वहाँ जैसे मैं बात कर रहा सचेतन हो, अरे किसका सचेतन हो? मार्ग पे चलोगे तो सचेतन होगे। कहीं एक एक जगह स्टेशनरी कोई पड़ी शिला है, क्या सचेतन होगी वो?
इसलिए ये बातें कम्युनिकेट नहीं करी जा सकती। लोग ऑलरेडी कह रहे हैं हम तो साधक हैं, कहो किससे? ये जो अपन अनिल जी वहाँ जयपुर में पढ़ रहे थे, सचेतन हो, ये आप कुछ-कुछ अब इसके अब आपकी जितनी तैयारी हो जाएगी, मैं फिर 1 महीने बाद आऊँगा, उनको तो फिर तैयारी इतना कि भई सचेतन का सेंस क्या है? उनको ये कम्युनिकेट ही करना बहुत मुश्किल है। अब आप देख रहे हैं सचेतन यो कहने से थोड़ी कि मेरा मन है, मेरा प्राण है, मेरा शरीर है, अरे तो कोई को भी बता दोगे, इससे थोड़ी होता है कोई। साधना किए बिना अगर मार्ग तय नहीं कर रहे, तो किन मार्गों के ऊपर क्या-क्या नज़ारे आते हैं, क्या-क्या चीज़ें आती हैं, सचेतन कैसे होगे अदरवाइज़ अगर मार्ग तय नहीं करोगे तो? यहाँ मार्ग अपनाने ही तैयार नहीं है, सचेतन किसका होगे? मार्ग पे चलोगे तो सचेतन होगे, नहीं तो सचेतन नहीं हो सकते। क्या सचेतन? किसका? तो ये धीरे, धीरे-धीरे हम तैयार करते हैं इसको इस तरीके से। कल पंकज भाई मैंने कल रेनेसांस ऑफ इंडिया किताब पढ़नी शुरू करी, जो मेन श्री अरविंद की किताब है। क्योंकि अब थोड़ा बेस बन गया है, तो जो लाइंस थी वो मुझे फर्स्ट टाइम ऐसे लगा जैसे मंत्रिक लाइंस है बीच हाँ, में से, और ऐसे लग रहा है जैसे ये पढ़ के जैसे ऐसे लग रहा है जैसे श्री अरविंद कह रहे हैं भी उठो, हाँ, ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे लाइव हो गई। हाँ, बट वो इसीलिए क्योंकि बेस बना है। बिल्कुल, अगर हम ये सब नहीं पढ़ते तो कभी ये किताब ही नहीं खोलनी थी, इस तरफ मतलब ही तो नहीं है। जाना ही नहीं था। क्योंकि मैं पॉलिटिक्स यही आर्ट से इससे कोई मतलब ही नहीं है, ना, ना इतना मतलब ही नहीं लिटरेचर है। वगैरह से। मैं यही कह रहा हूँ कि ये हमने जो किया है आपके लिए श्री अरबिंदो को ओरिजिनली प्रवेश करने का एक एक क्रैश कोर्स है एक तरीके से। हाँ जी, बिल्कुल। और आप मतलब इसके बिना नहीं हो सकता। ये जितना भी मैं आपको शार्प उदाहरण देना, ये देना, वो देना और अभी भी कुछ कर थोड़ी पा रहे हैं। जब मैं ये कहता हूँ तो आप ये आइडिया लगाओ कि अभी भी मैं क्या कन्वे करना चाह रहा हूँ। और मैं प्रार्थना करता हूँ माँ से कि भी आप भई मेरे ही अंग हो सारे के सारे, मेरे साथ खड़े हो और हम सारे माँ के लिए कार्य करें। हम निजी जीवन जीना छोड़ दें और इसमें सच्चा आनंद है। आपके जो संपर्क में हैं, उनका भी सच्चा आनंद इसी में है। अगर मैं वो ही व्यक्ति होता जो दूसरे जो जो काम कर रहे हैं, तो परिवार ने शुरू में तो बड़ा मातम मनाया होगा। पर अगर मैं ये काम न करता तो बताइए मैं भी वही एक गिनती में गिनती कर रहा होता। अभी भी ख़ैर कोई विशेष क्या फ़र्क पड़ गया। पर आप जिस माध्यम से प्रवेश कर पाए या जो अपन काम कर रहे हैं, वो तो कभी कोई संभावना में ही नहीं होता। उस वो तो एक आयाम ही दूसरा होता कि यार अब किससे बात करें? तो आपके खुद के सिबलिंग्स हैं, उनसे ही आप कन्वे थोड़ी कर सकोगे, बात थोड़ी कर सकोगे उनसे। क्या कन्वे करो उनको? ये बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। अब आप महसूस कर रहे हो देविका जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो ये। और मैं जो कह रहा हूँ वो आप अब आपको समझ में आ रही है, ये जो कह रहा है इसका मतलब ये तो और दूसरी चीज़ें और भय जबरदस्त चीज़ें हैं। यही मैंने आपको जो कहा कि डेली इतने-इतने अनुभव, इतनी-इतनी चीज़ें, इतनी-इतनी अंतरंगताएँ रोज़ होती है, मैं कैसे बताऊँ? और वो आपको भी उपलब्ध हैं। कैसे क्या बताऊँ? आपको मिल सकती हैं ये। ये कोई मेरे एकाधिकार की चीज़ नहीं है, ये आपकी भी हो सकती हैं। सोचिए एक ये संभावना है, अरे एक ये ज़बरदस्ती हमने क्यों लाद रखा है ये? ज़बरदस्ती है ये, है नहीं ऐसी बातें। क्यों दीपक जी? बिल्कुल। औरों के द्वारा भारत के गुलामी के दिन जो इतने डार्क प्रतीत होते हैं, इतनी दलित या अक्षम अवस्था दिखाई गई है, श्री अरविंद के प्रकाश में तो यह अलग ही तस्वीर, अलग ही कलर नजर आ रहा है। हुँ, वहां भी हम जिंदा थे, वहां भी जो है से प्रज्ञा काम कर रही थी। ये तो अलग चीज है। हम लोग की जवाबदेही बनती है। अब ये कैसे प्रज्ञा हम लोग के मार्फत ये काम करती है, कैसे हम लोग इसे बाहर ला सकते हैं, आके यहाँ ठिठक जा रहे हैं। हुँ। एक मंत्र बार बार इधर जो है से आगे बढ़ने के लिए एक साहस के रूप में ही मिल रहा है, वह मूल मंत्र श्री माँ के लिए अपने आप को दे दें। यही एक मात्र मंत्र लग रहा है जिसके मार्फत हम आगे बढ़ सकते हैं। हुँ, बिल्कुल। शब्या जी। आज हम थोड़ा लेट से ज्वाइन कर सके भैया।
तो आप बाद में सुन लेना। देखिए, हाँ, बाद में सुन के तब फिर हम ये करेंगे। आप थोड़ा हमको ठीक है। दोबारा ये हो गया। अनिल जी, आप कुछ कहेंगे? हाँ पंकज जी, इसमें अब काफी अपना जो एक विजन और जो एक सोच है उसमें बहुत फर्क आ रहा है, ये तो मैं देख रहा हूँ। अभी जो आपके पर्सपेक्टिव था उसमें बहुत बदलाव आ रहा है, तो बहुत कुछ अभी डीप मंथन करने का है काम इसमें का, बिल्कुल और सोच में बदलाव। अपना जो टॉपिक है उस पे कंटिन्यूअस आप तो मंथन करते रहो और इसीलिए मैं सूत्र दे रहा हूं। तो आप 1 महीने में भी जब नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे, जी, आप 30 दिन का भी अंतर अपने साथ देख पाओगे यस यस, बिल्कुल कि ये क्या फर्क पड़ता है। तो 30 दिन अंतर कर देगा तो आपका आगे का सारा जीवन तो कैसा अंतर कर देगा, बिल्कुल सही। ये आप मतलब देख पाओगे। और आप हाँ, ये भी नहीं वो, देख पाओगे कन्वे करना कितना मुश्किल होता है। ये तो चेतना को बदलने वाली बात है। हाँ वही है, मतलब वो आपके प्री कंसीव जो चीजें हैं उनको बदलना और तोड़ना आसान नहीं होता, सही बात यही मैंने जब कहा, मैंने कहा मैं आपसे उत्तर नहीं मांग रहा, तो ये पता नहीं अजीब लगता होगा सुनने के अंदर। है। ये वो क्या इतना डीप रूटेड है उनके, तो वो निकल नहीं पा रहा है एकदम। हाँ, तो पर ये उससे उनका नुकसान है ना भई। जो हाँ वो, बिल्कुल ये देविका जी समझ पा रही हैं, पर देविका जी के साथ अच्छी चीज़ क्या रही, इन्होंने पहले दिन ही मेरे को फ़ोन कर लिया और इनके जो-जो रिज़र्वेशंस थे, इन्होंने बिल्कुल साफ-साफ यूँ ही परोस दिया। तो इनके साथ जो एक विशेष इतना अंतरंगता हो गई, वो इसीलिए हो पाता है, व्यक्ति अपनी जो बात है वो सामने साफ-साफ रख देता है। हाँ, वो ओपननेस आई ना इसीलिए तो इन्होंने इसीलिए फ़ोन करके सबसे ज़्यादा फ़ोन इन्होंने किए और इतनी इनके साथ खुलापन हो गया, शब्या जी के साथ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। सही बात। तो और दूसरे जो वो कह रहे थे जिनको ये था कि भई नारी के बारे में आप ये कह रहे हो हमको ये बातें, मैंने ग्रुप के अंदर माँ श्री अरविंद के देख के फिर कोटेशंस भी शेयर किए, पर अब वो कोई गंभीरता है ही नहीं। एक्चुअल में तो गंभीरता है नहीं उसके विषय में, अगर ध्यान से देखें तो। चर्चा, चर्चा है, वो भी एक एक समाओ बस क्यों सुखदता है, एक ग्लानि भाव है, वो थोड़ा डैम्पन करने के लिए यार माँ श्री अरविंद के संपर्क में रहना चाहिए। थोड़ा हम सत्र भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, कल बस एक्टिविटी है। देखो हमारा केंद्र यही एक्टिविटीज़ कर रहा है। किसको प्रमाणित कर रहे हो? वो किसको बेवकूफ़ मेंटल बना रहे हो? वो ज्यादातर मेंटल जगलरी में है सर, ना, प्रॉब्लम। ना मेंटल है ही नहीं। मेंटल नहीं है, खाली ये एक ग्लानि भाव है। कोई एक चीज़ ने पकड़ा और दूसरों को ये दिखाना हम भी कुछ कर रहे हैं। और इससे आपके माइंड में एक एक ये भाव रहे, यार कुछ कर रहे हैं। क्योंकि साक्षी भाव आ जाए वो तो आपके कर्म दिखा देगी आप क्या कर रहे हो। तो आप सो कैसे सको? सिंसियर आदमी तो सो नहीं सकता। तो आपकी निद्रा की स्थिति को परपेचुएट बनाए रखने के लिए ये ज़रूरी है, हम भी कुछ कर रहे हैं। अब जब मैं कहता था जो लोग ये दलील देते थे, बस आप तो और चीज़ें भूल जाओ, माँ के प्रति ओपन हो, वो अपन ने पढ़ ही लिया वहाँ, कि जो लोग योग नहीं करते उनके लिए है वो बातें। हाँ वो ठीक है, डेकोरेटिव लगता है, वो अच्छा लग रहा है वो। बस हाँ केवल वो ही है। इसलिए करने का स्ट्रिक्ट काम ये है, अपने साथ स्ट्रिक्ट होते जाओ, अपनी लोअर नेचर को एकदम स्ट्रिक्टली दरकिनार कर दो, तब हम कह सकते हैं आगे कोई चीज़। तो करने का तो पूरा क्षेत्र हमारा अपना खुद है। जेल में भी बंद कर दे तो क्षेत्र तो आपसे कोई ले नहीं सकता। आपकी प्रगति आपको भौतिक रूप से जेल में बंद करके भी नहीं ले सकता। बिल्कुल, वो तो फ्रीडम है आपको दी गई है साहब, बिल्कुल। बिल्कुल। वो तो कोई यहाँ हम विराम देते हैं, कल बिल्कुल। मिलते हैं। नमस्कार। जय श्री माँ। और जय लाइफ डिवाइन हो सकता है कि अपनी शुरू हो जाए कल, पता नहीं, अब कह नहीं सकता मैं। हो सकता है न हो सकता है 3 दिन और न हो, क्योंकि विवेकानंद जी के कुछ कोटेशन हम पढ़ चुके हैं, वो दोबारा रिपीट भी होंगे, पर ये तो ऐसी चीज़ें हैं रिपीट हो रही, बहुत अच्छी है ये। ठीक है, यहाँ रोकें और कल मिलते हैं। जय श्री जय माँ। श्री राम। जय श्री।